करिश्मा तुम यहीं रुको, हम जाते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है। ये रानू परेशान करके रखा है हम सबको। God. रानू जी, हमें लगता है ना आप हमें बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। शायद इसीलिए आप यहाँ आए, इसीलिए किसी और के मुंह से नहीं, हमारे ही मुंह से आप सुनना चाहती हैं, है ना? ठीक है, हम ही सुना देते हैं। आपका यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, आपका अपने घर जाने का वक्त आ गया है। ये हमारा घर है, हमारी पार्टी है और हमें यहाँ कोई ड्रामा नहीं चाहिए। हो गया? टेल दिया, अब मैं टेलूं, और अब मैं जो भी टेलूंगी ना, अच्छे से लिसनिंग कर ले, अपने ईयर में अच्छे से टेकिंग भी कर ले, क्योंकि अगर मैंने टॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया ना, तो जाके किसी कोने में ना रोना स्टार्ट कर दूंगी। समझेगी लहरी? गॉड, किस तरह की लैंग्वेज यूज करती है? नहीं पड़ती है, क्योंकि तुम्हें ना और कोई भाषा तो अंडरस्टैंडिंग होती नहीं। कोशिश की थी मैंने कि मैं अच्छे से टॉकिंग करूँ, पर नहीं। अगर तुम्हें अच्छी भाषा समझ में नहीं आती तो ठीक है, तुम्हारे लिए यही भाषा सही। इस तीसरी भाषा में टेल रही हूँ कि मुझसे दूर ही रहना और उनसे टॉकिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि तुम ना अभी मुझे जानती नहीं हो। असली ड्रामा शुरू करने में ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मैं यहाँ लक्ष्मी से मिलने आई हूँ, इज्जत से मुझे लक्ष्मी से मिलने दो। अब क्या करूँ तुम कह लो, क्या चाहिए? शांति से आराम से अंदर घुस जाओ या फिर असली ड्रामा शुरू करो? तुम कह लो, मैं कुछ भी डू कर सकती हूँ। अगर इतनी सी बात थी तो पहले ही कह देती ना कि लक्ष्मी से मिलना है। जाइए, वो अंदर ही है। क्या बात है, बड़ी जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो गई। डर गई ना? अच्छा, डरना भी चाहिए। क्या लुकिंग कर रही है? हाँ, सब्जी चाहिए? सब्जी लेनी है, ले ले। नहीं ना, पार्टी भी है ना, तो पार्टी के मजे करना। मुझे क्या लुकिंग कर रही है? कभी ब्यूटीफुल लेडी देखी नहीं है क्या? शक्ल ना सूरत। तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। अब अगर तुमने एक शब्द भी और बोला ना ऋषि, तो मैं अभी इसी वक्त आधी रात को ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ऋषि, ऐसे क्यों बैठे हो यहाँ? समझ ही नहीं पा रहा हूँ, एकदम ब्लैंक हो गया, इसलिए कुछ नहीं सोच पा रहा। माँ है हम तुम्हारी, समझ में आता है हमें, समझ में आता है हमारा बेटा कब ब्लैंक है, कब परेशान है, कब कुछ सोच रहा है, कब नहीं। दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है कि इस बारे में तुम हमसे बात नहीं करना चाहते। नहीं नहीं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सच में। बस कुछ चीजें हैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि अब चीजों के बारे में सोचूंगा ही नहीं। देखो ऋषि, हमें समझ में आ रहा है कि तुम परेशान हो, लेकिन तुम इस तरह से बात करोगे तो महीनों गुजर जाएंगे, हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। इधर आओ। देखो ऋषि, अगर तुम सच में अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, हमें बताना चाहते हो, तो खुल के बोलो, बताओ हमें। अपनी माँ को नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? बोलो बेटा, पहले की तरह। एक्चुअली कुछ फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। जब इंसान बाप बनने वाला होता है, वो कितना खुश होता है, कितनी खुशी महसूस करता है, कितना अच्छा लगता है उसे। पता नहीं क्यों ये सारी फीलिंग्स में मेरे अंदर नहीं आ पा रही है माँ। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है माँ, मैं सच में खुश नहीं हो पा रहा हूँ। सच कह रहा हूँ, आपको पता है इस वक्त मुझे क्या लग रहा है? मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये पार्टी यहाँ पे खत्म होगी और सभी लोग यहाँ से जा चुके होंगे, ताकि मुझे किसी के बारे में कुछ सोचना ना पड़े। बस रूम में जाऊं, अकेले बैठूं और आराम करूं, ताकि सारे थॉट्स ना मेरे
मेरे दिमाग में ना पाए, बस अकेला बैठना चाहता हूँ। ऋषि, तुम ऐसे परेशान होते हो ना तो हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि काश कुछ ऐसा कर पाते कि तुम्हारे कॉलेज के दिन वापस आ जाते। कितने खुश रहते थे तुम, याद है कितनी मस्ती करते थे। जिम्मेदार तो तुम हमेशा ही थे, लेकिन तब जिंदगी को जीते थे, एंजॉय करते थे। अब देखो ऋषि, सब बदल गया। तुम बदल गए हो ऋषि, देखो खुद को कितने सीरियस हो गए हो तुम जिंदगी एंजॉय करना तो दूर, जिंदगी को समझ भी नहीं पा रहे हो ऋषि। सही कह रही हैं आप माँ, सच में नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन एक बात ना मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। इस वक्त मेरे पास खुश होने की एक भी वजह नहीं है, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं डैड, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं डैड बनने वाला। ऋषि, नहीं फील हो रहा है। आता हूँ माँ। उस एग्जीबिशन में एक से एक डिजाइनर आउटफिट्स, और पता है मुझे तो देखकर ना, एक सेकंड में अभी एक्सक्यूज मी। अंचल, क्या हो गया? तुम परेशान लग रहे हो। एवरीथिंग ओके? क्या बताएं तुम्हें करिश्मा, वो रानो जी ना इतनी अजीब औरत है, किसी का भी दिमाग खराब कर सकती है। मुझे ये बताओ हुआ क्या है, बताओ। अरे जिस तरह से उन्होंने बात की ना हमसे, इट वाज सो एम्बैरेसिंग। और जैसी लैंग्वेज यूज करती है वो, हम तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। चलो ऐसी है वो, फट बदतमीज, मुझे तो चिढ़ है उनसे। लेकिन जानती हो, उनसे ना उनकी लैंग्वेज में ही बात करनी होगी, लेकिन वो तुम नहीं कर सकती। तुम तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो, उनके लिए सभ्य हो। मैं उनसे बात करती हूँ। कहाँ है वो अंदर लक्ष्मी से मिलने गई है। अभी आती हूँ। हम भी आते हैं करिश्मा। शालू, शालू, अरे यार कमाल है, शालू यहाँ पर है ही नहीं। तो फिर अनुष्का ने क्यों बोला वो किचन में? ये शालू बिना एक जगह पे टिक ही नहीं सकती है। अरे भाई पार्टी चल रही है तो पार्टी में रुक जाए ना, ढूंढना है मुझे, मैं कैसे ढूंढूंगा? क्यों भटक नहीं रहा हमेशा? कहाँ ढूंढूं इसे? कहाँ ढूंढूं मैं आयुष को? मैंने अंदर भी चेक कर लिया, वो कहीं है ही नहीं। पर यहाँ भी कहीं दिख नहीं रहा है वो। कहाँ है वो? चाची, आप यहाँ? हाँ प्लीज, तू कम हो मेरे साथ। अरे कम ना। अनुष्का यहाँ क्या कर रही है ये? मुझे रोहन की डेट ऑफ बर्थ और ईयर दोनों चाहिए, वरना काम नहीं बनेगा। वो पासवर्ड 6 डिजिट का है, मतलब किसी एक के बिना भी काम नहीं चलेगा। तो मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ तो पता है, लेकिन साल का क्या करूं? साल भी तो चाहिए। अरे भगवान, कहाँ है रोहन की डेट ऑफ बर्थ की पूरी डिटेल्स? मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए पासवर्ड के लिए। हाँ, उसमें हो सकती है। अनुष्का को हुआ क्या है? करना क्या चाह रही है ये? ऋषि के पैसे ही लेना चाह रही होगी, लेकिन क्यों? हेलो, क्या कर रही हो और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? पता है ना, 9 बजते ही तुम्हारा खेल खत्म। पता है मुझे, लेकिन पैसे ऋषि भाई की सेफ में है, और सेफ का पासवर्ड रोहन की डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ मुझे पता है, लेकिन साल नहीं पता है, वही ढूंढ रही हूँ। ये सब कुछ? हाँ, क्यों नहीं डाला तूने मुझे? क्यों हाइड एंड सीक किया मुझसे? चाची, मैंने आपके साथ हाइड एंड सीक
मेरा मतलब है चाची, मैंने आपसे कुछ छुपाया नहीं। मैं आपको बताने ही वाली थी, बताना चाहती थी, लेकिन क्या तुझे जब एड्रेस था तो मुझे क्यों नहीं देना शालू? और ये फोन क्यों रखा है तूने अपना? टुगेदर ब्रेक कर, अभी ब्रेक कर दे इसे। एड्रेस है ना, फोन किस लिए होता है? ताकि खबर पहुंचाई जा सके। इतनी बड़ी खबर सिर्फ अपने तक रखी, मुझे नहीं टेला शालू, क्यों? चाची मुझे भी ये बात थोड़ी देर पहले ही पता चली है और मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तूने सोचा तो कुछ ज्यादा ही नहीं थिंकिंग कर रही है आजकल। मत इतना लास्ट थिंकिंग कर शालू, कोई जरूरत नहीं है थिंकिंग करने की। चाची मेरी स्टॉप बात कर। सुनिए। चाची अब क्या चाची कर रही है? शालू ना तूने बहुत रॉन्ग किया। तुझे बात मुझे टहलनी चाहिए था ना शालू, क्यों नहीं टहला तूने मुझे? तुझे एड्रेस है ना, ये लोग कैसे है, क्या क्या डू कर सकता है। और देख डू कर दिया इन लोगों ने। लुकिंग कर रही है ना कैसे पार्टी शार्टी कर रहे हैं ये लोग। बेचारी मेरी लक्ष्मी, क्या ही बीत रही होगी लक्ष्मी पर। लक्ष्मी मेरी शालू। चाची वो यही है, मैं बुला के लाती हूँ उससे। शालू जल्दी बुला, मुझे अभी मिलना है हाँ उससे। चाची, मैं दी को ढूंढ के लाती हूँ। हाँ आती हूँ। क्यों मिलना है तुम्हें उससे? हेल, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गई। दो चुड़ैले तो पहले ही कम हो गई। कमिंग। क्या कह रही हैं आप? मैं ना मैं तो कुछ नहीं टहल रही थी। टहलना तो आपको है। क्यों आंचल, क्या हो गया? इतनी डर गई क्या मुझसे? क्या डरने के लिए करिश्मा की जरूरत पड़ गई? चलो कोई नहीं, करिश्मा को भी मैं अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करवा दूंगी। हालांकि माइंडलेस है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो माइंड होगा ही करिश्मा के पास, है ना करिश्मा? तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेना कि अपनी हद ना कभी भी क्रॉसिंग मत करना, ठीक है? क्या कहना चाहती हो तुम? यही टहलना चाहती हूँ कि अगर मुझे ज्यादा तेवर दिखाए ना तो मुझे भी बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, सीधा गो जाऊंगी कानून के पास उनकी मदद लेने। व्हाट नहीं वाट। फिर तो पुलिस लगाएगी तुम लोगों की वाट, क्योंकि मैं जाके उनको सब कुछ टहलूंगी कि तुम लोगों ने मेरे परिवार के साथ क्या क्या डू किया, मेरी लक्ष्मी के साथ क्या क्या डू किया, और कैसे तुम लोग मलिष्का के माँ बनने की खुशियाँ मना रहे हो। फिर तो तुम लोग थिंकिंग कर लेना कि उसके बाद तुम लोगों के साथ क्या क्या डू होगा। और सॉरी इफ यू डोंट हैव माइंड, लेकिन तुम लोग जो मेरी लक्ष्मी के साथ डू कर रहे हो ना, उसे खून के आंसू क्राइंग करवा रहे हो, घुट के जीने पे जो मजबूर कर रहे हो ना, उसका किस तो अलग से बनेगा, बिल्कुल अलग से। और हाँ, तुम लोगों को ये बात भी अच्छे से एड्रेस है कि रानो ये सब कुछ डू कर सकती है, वो भी बहुत अच्छे से। और कुछ जानना है तुम लोगों को और कुछ टॉकिंग करनी है? टहलो। करिश्मा हमारे साथ आओ जरा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ आंचल? फिर से डर गई ना? अच्छा, रानू का डर होना चाहिए। रानू, आंचल को मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए तुम्हें बाद में देखूंगी, क्योंकि आंचल मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। अरे कोई टेंशन की बात नहीं है, रानू यहीं पर है, रानू कहीं गो नहीं होने वाली। वो मैं आयुष के साथ बात कर रही थी। क्या है ना, उसने मुझे कहा था कि मैं थोड़ा कैश ऋषि भाई की सेफ में रख दूं, क्योंकि घर में इतनी बड़ी पार्टी है, आसपास कई सारे हाउस हेल्पर्स हैं, तो रिस्क नहीं ले सकते ना। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं आती हूँ। क्या चल रहा है उनके बीच? जो भी है कुछ सही नहीं, पता तो लगाना पड़ेगा। पता ही नहीं चल पा रहा अंदर क्या बात हो रही, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, पार्टी तो चल रही है। मम्मी जी, हम आ जाए? मैं बाद में फोन करती हूँ। नीलम, अब तुझे पूछने की जरूरत पड़ेगी, आना अंदर। क्या हुआ, कुछ चाहिए था? नहीं,
नहीं तो क्या क्या हुआ है? बात क्या है? क्यों क्यों इतनी परेशान लग रही है? हमें बहुत अजीब सा लग रहा है मम्मी जी। अजीब सा? हाँ मम्मी जी, ऐसा पहले कभी नहीं लगा और कुछ समझ भी नहीं आ रहा है हमें। लेकिन ऐसा हुआ क्या है जो तुझे समझ में भी नहीं आ रहा है? ये बहुत परेशान है मम्मी जी, बहुत उदास है वो, और हम खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ समझ नहीं पा रहे। हम उसके दिल की बात नहीं समझ पा रहे, उसके जज्बात नहीं समझ पा रहे। हम माँ है उसकी और अपने बच्चे की भावनाओं को हम नहीं समझ पा रहे। एक माँ अपने बच्चे के दिल की बात ना समझ पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है नीलम। तू अच्छे से जानती है उसके दिल की भावनाओं को, लेकिन जानते हुए भी शायद तू समझना नहीं चाहती। लक्ष्मी तुम क्या और इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही हो? क्या हो गया? तुम्हारे रूम में वो मेरे बेडरूम में क्या? वो हाँ वो क्या? लक्ष्मी लक्ष्मी क्या कर रही हो तुम? ये लक्ष्मी क्या हो गया? कौन कहाँ गया? किसे ढूंढ रही हो तुम? किसकी बात कर रही हो? बलविंदर। बलविंदर? हाँ बलविंदर, वो तुम्हारे कमरे में ही था और तुमसे बात भी तो करना चाहता था। अरे लेकिन वो मेरे कमरे में क्यों होगा? इनफैक्ट वो इस घर में क्यों आएगा? लक्ष्मी आई एम श्योर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है और मैं बलविंदर को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। तो यही था। लेकिन लक्ष्मी वो यहाँ पे क्यों होगा? मेरे बेडरूम में क्यों होगा? इनफैक्ट वो इस घर में जब भी आया ना वो सिर्फ तुम्हारी वजह से आया। आई मीन तुमसे मिलने के लिए आया, तुम समझ रही हो ना? लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है? तुम बलविंदर के बारे में सोच रही हो? यहाँ तुम्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम बलविंदर के बारे में सोच रही हो? मतलब क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैं खुद समझने की कोशिश कर रही हूँ लक्ष्मी। देखो लक्ष्मी, मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि इंसान को ना कोई चाहिए होता है, कोई ऐसा जिसे वो अपना कह सके, है ना? जब दिल से कोई इंसान चला जाता है ना तो लाइफ में एक खालीपन रह जाता है, और तुम्हारी जिंदगी में भी तो वो खालीपन आ गया है ना। तो आई एम श्योर कि तुम उसे भरना चाहती हो, पर बलविंदर क्यों? उसके बारे में क्यों सोच रही हो तुम? ये क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सच में बलविंदर को तुम्हारे कमरे में देखा था, इसलिए मैं। नहीं लक्ष्मी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। बलविंदर यहाँ नहीं था। तुम इमेजिन कर रही हो लक्ष्मी। तुम्हें गलतफहमी हुई है, बलविंदर यहाँ नहीं हो सकता है। और अगर वो यहाँ होता भी ना तो बात करना तो दूर, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखती। नहीं, लेकिन मैंने देखा था उसे तुम्हारे कमरे में। मैंने आवाज भी सुनी थी इसकी। नहीं होना चाहिए वो। मिला? यही था वो। लक्ष्मी अगर वो यही था तो कहाँ है? वही तो पता करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ये बलविंदर भी ना, इससे आज ढंग से बहुत कर ही लेती हूँ, एक बार में सब फाइट। मलिष्का, किधर जा रही हो तुम? बलविंदर आया हूँ मेरे बेडरूम में, उससे मिलने जा रही हूँ। मलिष्का, क्या? एक मिनट रुको। तुम वहाँ नहीं जा सकती। अरे पर क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैंने अभी भी लक्ष्मी को देखा है, वो भी वहीं पर है, वहीं छिपी हुई है, वो वेट कर रही है। तुम जाओगी ना तो उसे सब पता चल जाएगा। लक्ष्मी यहाँ? हाँ मलिष्का, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। लक्ष्मी 2 लोगों का पीछा कर रही थी, तब मुझे समझ नहीं आया कि वो लोग कौन है। जब तुम बता रही हो ना तो मैं समझ गई हूँ कि ये वो बलविंदर और उसका दोस्त है, और ये पता करना चाह रही है कि आखिर बलविंदर यहाँ क्यों आया और क्या करने आया। मलिष्का, you have to be very careful now। मैं बहुत चालाकी से काम करना होगा। ठीक है मोम, तो अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे ये सब कुछ लक्ष्मी पर आ जाएगा। ये बलविंदर यहाँ मुझसे मिलने आया ना, तो मैं अब लक्ष्मी को ये फील करा दूंगी कि अगर बलविंदर यहाँ है तो वो उसके लिए है, उससे मिलने आया है। तो इससे सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचेंगे लक्ष्मी के पास। या तो उसे ये मानना पड़ेगा कि ये उसका वहम है, या फिर ये सारी बात उस पर ही आ जाएगी। क्या कर क्या रही हो तुम? बलविंदर को मैसेज कर रही हूँ, उसे अलर्ट कर रही हूँ ताकि वो करे जो मैं उससे कहूँ।